ओके, अभी हम लोग देखेंगे पीटी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे, तो इसमें एम्बुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर का नाम होता है अगर पेशेंट एम्बुलेट करके हॉस्पिटल से अपने घर या कम्युनिटी में चला गया। सोचो कि वो आया किस हालत में, बर्न के हालत में आया, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन लेके आया, और कुछ दिन या कुछ महीने हॉस्पिटल स्टे के बाद जब उसका ट्रीटमेंट हुआ तो चल के वापस गया। तो एक चीज़ जो बहुत रिवार्डिंग होता है फिजियो के लिए, वो बोलेगा जो कुछ भी है आपकी ही बदौलत है। हाँ, मेहनत लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन वो क्रेडिट आपको जाता है। देखिए, एम्बुलेशन के लिए एक तो ये नियम कहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बेड रिडन का एक अपना एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो जितना जल्दी पेशेंट एम्बुलेट करने लग जाए उतना बेहतर है, वो उस कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा। लेकिन कहीं बर्न का इन्वॉल्वमेंट लोअर एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब में ही अगर हो जाए, तब तो मजबूरी है, आपको वेट करना पड़ेगा अनटिल कि वो बर्न पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता है, ठीक है। एक यूजुअल जो प्रॉब्लम आता है, कोई भी एम्बुलेट तभी कर पाएगा जब पहले सीधा स्टैंड होगा, हॉरिजेंटल से वर्टिकल पोजीशन में आएगा। तो मान लो कि पेशेंट 15-20 दिन से जो है हॉरिजेंटल पोजीशन में लेटा हुआ है, और एक बैग तुम उसको खड़ा करोगे तो उसको हो सकता है चक्कर आ जाए, ठीक है, डिजीनेस फील हो, अनईजी लगे, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस। जैसे ही आप उसको सीधा करते हैं पेशेंट घबरा जाता है, और दूसरा पेन भी हो सकता है। ये दो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेन का तो आप टाइमिंग से मैच कीजिए कि अपना थेरेपेटिक सेशन उस वक्त रखिए जब उसको पेन किलर दिया जा चुका है। इसके लिए एडवाइजेबल है टिल्ट टेबल। ये टिल्ट टेबल देखे हैं आपने कैसा होता है? किसी ने नहीं देखा, नीचे शायद रखा हुआ है, वो उनका डिपार्टमेंट में है। हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में है। एक बड़ा सा टेबल होता है, यही मान लो टेबल है, एक बड़ा सा टेबल है, ठीक है। इसमें ऐसे लीवर के ऊपर ये सस्पेंडेड रहता है, और इसको एंगल के अनुसार जो है वर्टिकल हॉरिजेंटल किया जा सकता है। स्ट्रैप्स लगे होते हैं अलग अलग सेगमेंट पे, ताकि बॉडी को जो है सो रैप किया जा सके, और इसमें पेशेंट को जो है सो सीधा खड़ा करना होता है। तो टिल्ट टेबल का यूज़ इनिशियली करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आता है तो, और उसमें कितना देर पेशेंट को रखना है वो भी सिम्टम्स के ऊपर काम करना होता है। मान लीजिए फर्स्ट डे है, 2 मिनट ही टॉलरेट कर पाया तो ठीक है, नेक्स्ट डे 3 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट, इस तरीके से ग्रेजुअली इस टाइम को बढ़ाया जाए तो होगा क्या कि पेशेंट फिर इरेक्ट पोजीशन में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि लोअर लिम्ब का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो बेहतर है कि आप जो है इलास्टिक बैंडेजिंग कर दे वहाँ पे। हालांकि आगे के अभी लेक्चर्स में बताएंगे इसको कैसे करना है। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि एक तो कि जो ग्राफ्ट सर्जरी हुआ है उसको वो सपोर्ट करता है, ठीक है, और दूसरा वेनस रिटर्न को असिस्ट करता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई का अच्छा होना बर्न के वुंड को हील होने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स को वो जो है सो उसमें मदद करता है। आप इनिशियली वॉकिंग के लिए पैरेलल बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, व्हील चेयर तो है ही, और वॉकर्स का भी इस्तेमाल करके आप उसको ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेट
करना होता है। तो ये हो गया कि बर्न के केस में एम्बुलेशन का क्या रोल है, कैसे उसको अचीव करना है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन कहीं कोई नहीं है? ऑफ कर दीजिए।